हमारा देश एक लोकतंत्रात्मक व धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जिसमें चुनी हुई सरकार व नेता देश के प्रति कैसे समर्पित हों। इस कहानी में संक्षिप्त में देश सेवा के प्रति समर्पण को दिखाया गया है। नमस्कार भारत, हेलो इंडिया, मैं हूँ सिया। आरटीटी न्यूज रिवील द ट्रुथ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लोकसभा इलेक्शन हवाओं में हैं, हर जगह बस इलेक्शन के ही चर्चे हैं। ऐसे में सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपने प्रचार प्रसार में जोरों शोरों से लगी हुई हैं। इस बार देखना रोचक ये होगा कि हमारे देश की जनता किसे चुनती है, और इसके लिए आरटीटी न्यूज आपके समक्ष हाजिर है, कुछ दिग्गज पार्टी के लीडर्स के साथ, जहां वे अपनी पार्टी के घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे। तो आइए हम अपना आज का इलेक्शन मैनिफेस्टो शुरू करते हैं। हमारे तीनों नेताओं के स्वागत के साथ जोरदार तालियां। मैं निवेदन करती हूँ जन जागरूक पार्टी के नेता श्री चंदन लाल जी से, वे यहाँ आएं और आपके समक्ष अपनी पार्टी का घोषणा पत्र प्रस्तुत करें। नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं जन जागरूक पार्टी का नेता चंदन लाल आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमने हमेशा आपके हित में काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि हमारी पार्टी जीतेगी और पूर्ण बहुमत से जीतेगी। हमने बहुत से अस्पताल बनवाए, हमारी जनता के लिए मुफ्त इलाज भी उपलब्ध करवाए हैं, और आगे भी ऐसी कई योजनाएं आपके लिए लाते रहेंगे। बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करेंगे और उनके विकास के लिए उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। माताओं और बहनों को एक सुनिश्चित राशि और लघु उद्योग से जोड़कर उन्हें नई पहचान मिलेगी। मुफ्त घर, बिजली, राशन और पानी मिलेगा। हमें पूरा विश्वास है कि जनता हमारे साथ है। जय भारत। धन्यवाद चंदन जी। मैं निवेदन करती हूँ एन पार्टी के नेता श्री केसी प्रसाद जी से कि वे अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत करें। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आईएन पार्टी का नेता केसी प्रसाद आप सभी का यहां आने के लिए शुक्रिया। भाइयों और बहनों, अब बदलाव की जरूरत है। विकास के नाम पर आप सबको गुमराह किया जा रहा है, आपके हक को बेचा जा रहा है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हमारी पार्टी हमेशा आपके साथ खड़ी है। रोजगार के नाम पर नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। हम वादा करते हैं, नौजवानों को सुनहरे अवसर प्रदान किया जाएगा। हम वादा करते हैं, नौजवानों को सुनहरा अवसर प्रदान किया जाएगा। अरे बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा, छात्रवृत्ति दी जाएगी। माता और बहनों को आगे बढ़ने का सुनहरा अवसर प्रदान किया जाएगा। बिजली, पानी, घर और अनाज की समस्या से निपटने के लिए योजनाएं लाई जाएंगी। आपकी विकास ही पार्टी का उद्देश्य है। धन्यवाद। धन्यवाद केसी प्रसाद जी। अब मैं निवेदन करूंगी बीटीओएम पार्टी की लीडर प्रिका जी से, जिनकी पार्टी पहली बार इलेक्शन में उतरी है। आइए जानते हैं इनका क्या घोषणा पत्र है। मैं प्रिका बीटीओएम बियॉन्ड द अदर्स माइंड पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, और आभार व्यक्त करती हूँ रिवील द ट्रुथ न्यूज और मिस सिया जी का, जिन्होंने हमें अपनी बात आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने का मौका दिया। धन्यवाद। घोषणा पत्र प्रस्तुत करने से पहले मैं आप सभी से कुछ अनुरोध करना चाहती हूँ। आज तक कितने ही घोषणा पत्र आए हैं जिनके आधार पर आप पार्टी को वोट देकर सत्ता में लाते हैं। वोट देने का अधिकार आपका, सत्ता में लाने का अधिकार आपका, तो फिर अपने प्रश्न पूछने का अधिकार आप कैसे भूल जाते हैं। प्रश्न जैसे, पार्टी की नीतियों से आपका विकास हो रहा है या नहीं, तय समय पर नीतियां पूरी हो रही है या नहीं, पार्टी सही तरीके से आपके लिए काम कर रही है या फिर सत्ता में बने रहने के लिए काम कर रही है। ये सब नहीं तो वोट भी नहीं। अगर आप सही सोचकर निर्णय नहीं लेंगे और सवाल जवाब नहीं करेंगे, तो कोई और आपकी कमान अपने हाथ में लेके आपके जीवन का निर्णय लेते रहेंगे।
बंद करिए ऐसा सोचना कि कुछ लोग जिस रास्ते से जा रहे हैं हम भी उन्हीं रास्ते में उनके पीछे जाएंगे। कुछ लोग के पीछे जाने से आपका विकास नहीं होगा, बल्कि आपका विकास सही रास्ते पे जाने से होगा, चाहे अकेले ही क्यों ना चलना पड़े। आप सबसे ये बोलने का मेरा एक ही मतलब है, आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानें और सही निर्णय लें। अब मैं आप सबके समक्ष हमारी पार्टी का घोषणा पत्र प्रस्तुत करती हूँ। हमारी पहली घोषणा, हम आप देशवासियों को कुछ भी मुफ्त में नहीं देंगे। यही मुफ्त के राशन कुछ हजार रुपए ने आपको सीमित कर दिया है। आपकी लाख रुपए कमाने की क्षमता हजारों रुपए में सिमट कर रह गई है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये मुफ्त की चीजें बस कुछ समय के लिए है, या फिर यूं कह दो जब तक पार्टी है तब तक उनकी मुफ्त की स्कीम है, उसके बाद आप में कुछ करने की क्षमता ही नहीं रह जाएगी, क्योंकि आप तो मुफ्त के आदी हो गए हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो आप सब कैसे भूल गए, ना जाने कितने महान आत्माओं के बलिदान के बदले हमें आजादी मिली। जब आजादी हमें मुफ्त में नहीं मिली है तो क्या कुछ और मिलेगा? अगर हमारे स्वतंत्र संग्रामी भी ऐसा सोचते तो क्या आज हम स्वतंत्र हो पाते? आज हमें अपने विचारों से स्वतंत्र होने की जरूरत है। उदाहरण के तौर पे समझिए, अगर सरकार आपको मुफ्त में कुछ देती है तो वो भी आपका योगदान चाहेगी, जैसे वृक्षारोपण करें, अपने आसपास साफ सफाई रखें, जहां आप रहते हैं उसके आसपास सुनिश्चित करें कि कोई अपराध ना हो। हमारी दूसरी घोषणा, देश की प्रगति के लिए हमारा काम 5 साल के शुरू और आखिरी के महीने में गति नहीं पकड़ेगा, बल्कि 5 साल के हर दिन गति में देश की प्रगति के लिए काम करेगा, जिसके लिए हर साल के अंतिम दिन आप लोग घोषणा पत्र जारी करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, आप लोग घोषणा पत्र जारी करेंगे जिसमें विवरण देंगे क्या हुआ है, क्या काम होना है, क्या काम नहीं हुआ है। अच्छा नेता या लीडर वही होता है जिसके काम को उसकी प्रजा बताए, ना कि वो खुद। हमारी तीसरी घोषणा, हमारे द्वारा किए गए हर काम में पारदर्शिता होगी। हर एक काम का विवरण गवर्नमेंट साइट में डाला जाएगा। हमारी अंतिम और चौथी घोषणा, हमारा हर काम आपकी प्रगति के लिए होगा और आपकी भागीदारी के बिना आपकी प्रगति पूरी नहीं हो सकती। इसलिए आपको अपने कर्तव्य और अधिकार के प्रति सजग होना होगा, पूरी ईमानदारी के साथ। उदाहरण के तौर पे समझिए, आपने कुछ खाया और खा के सड़क पर फेंक दिया, फिर आप ही बोलते हैं देखो विदेश की सड़कें कितनी साफ सुथरी होती है। एक पार्टी या एक व्यक्ति देश नहीं बदल सकता जब तक उस देश का हर एक नागरिक ना बदले। मेरी आप सबसे एक विनती है, आप लोग ये उम्मीद मत रखना कि हम या हमारी पार्टी हर समय जोरों शोरों से प्रचार प्रसार करे और आप लोगों के समक्ष आके आरोप प्रत्यारोप के तीर छोड़े, या फिर कैसे सत्ता में बने रहें, या कैसे आप लोगों को मैनिपुलेट करें। ये सब करने नहीं आए हैं हम। हमें देश को संवारना है, सत्ता की कुर्सी को नहीं। इसलिए यहाँ जरूरी होगा वहां हम आप लोगों को संबोधित करेंगे, आप लोगों की समस्या और प्रगति के लिए। अब मैं अपनी बात 2 लाइन बोलकर समाप्त करना चाहूंगी। आप सभी स्वतंत्र हैं अपना निर्णय लेने के लिए। आपका एक निर्णय आपका आज और कल सुनिश्चित करेगा। इसलिए अपना निर्णय पूरे विवेक के साथ लेना और सही लेना, और सही को वोट करना। धन्यवाद। इस कहानी का उद्देश्य है संविधान द्वारा प्रदत्त बहुमूल्य मतदान का अधिकार, जिसका प्रयोग कर 100% मतदान दें तथा ईमानदार नेता का चयन कर देश के विकास में अपना योगदान दें। धन्यवाद।